न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं दिल्ली आतंकी हमले को लेकर हो रहे खुलासों की खबर के साथ। देखिए रिपोर्ट। 1, 2, 3 दिल्ली आतंकी हमले की गुत्थियां इन्हीं तीनों कारों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही हैं। बल्कि इन्हें 4 कार कहिए, क्योंकि एक कार जिसमें AK सीरीज की राइफल बरामद की गई थी उसकी फोटो सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आपको बाकी की 3 कारें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं कारों का इस्तेमाल गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स करते थे। और फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल की जांच में अब तक यही सामने आया है कि इस मॉड्यूल के पास कुल 4 कारें थी। इनमें पहली डॉक्टर शाहीन की डिजायर कार है, दूसरी वो I-20 कार है जो ब्लास्ट हो चुकी है, तीसरी इको स्पोर्ट्स जो 12 नवंबर को बरामद हुई और चौथी ब्रेजा कार है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल दिल्ली में रेकी, विस्फोटक की सप्लाई और आतंकी साजिश की योजना में किया गया था। इनमें से I-20 तो धमाके में खत्म हो चुकी है, बाकी जो बची हैं, जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो सिल्वर कलर की ब्रेजा कार दिख रही है, दिल्ली आतंकी हमले के बाद तीसरे दिन ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर से बरामद की गई। आशंका थी कि कहीं I-20 कार की तरह ही आतंकी इसमें भी विस्फोटक लेकर तो नहीं घूम रहे। लेकिन राहत की बात ये है कि ये अब जांच एजेंसियों के दायरे में है, जिसकी जांच हो रही है। दावा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली ब्रेजा कार की मालकिन डॉक्टर शाहीन है, वही डॉक्टर शाहीन जो फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में पकड़ी जा चुकी हैं। दावा है कि बरामद हुई कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इससे पहले जो एक डिजायर कार मिली थी, वो भी आतंकी डॉक्टर शाहीन की ही थी। लाल किला धमाके की जांच हर दिन एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। जो डॉक्टर्स अभी तक सिर्फ शक के दायरे में थे, अब वो जांच के सबसे बड़े प्राइम सस्पेक्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये बात भी पक्की हो गई है कि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन सीधे तौर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। और ये पक्का तब हुआ जब ब्लास्ट हुई I-20 कार में मिली बॉडी का DNA आतंकी डॉक्टर उमर से मिला और इस आतंकी उमर का कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से था, जिन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। दावा है कि दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टरों ने 26 लाख रुपए जमा किए थे। इस पैसे से उन्होंने विस्फोटक बनाने के लिए मटेरियल भी खरीदा था। इस मकसद के लिए डॉक्टरों ने 26 क्विंटल NPK खाद खरीदी थी। NPK खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलकर बनी होती है। ये खेती में इस्तेमाल होने वाला सामान्य खाद है। इतने थोक पैमाने पर की गई खाद की खरीदारी भी इन आतंकियों की गिरफ्तारी की एक वजह बनी। दावा ये भी है कि जमा किए गए इस फंड को लेकर आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच विवाद भी हुआ था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस विवाद की वजह से भी इन आतंकियों की करतूत पकड़ी गई। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि इतने बड़े फंड का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि अभी दिल्ली में जो हुआ है, उससे बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी और इसका केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी है। लिहाजा अब इस मॉड्यूल के तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियां इस फंड के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई हैं, ताकि ये पता चल सके कि इसके तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। इस मामले में अब ईडी भी सक्रिय हो गया है। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। ईडी जल्द ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स, उसके दुबई कनेक्शन और उससे जुड़े खातों की जांच शुरू करेगी। दावा है कि ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी से जुड़े कई वित्तीय लेन देन के दस्तावेज पहले ही तलब कर लिए हैं। ये कहानी इतनी ही नहीं है, साजिश की परतें बहुत मोटी हैं। इस मामले में एक और ऐसा नया खुलासा हुआ है जो आपके होश उड़ा देगा। दावा है कि ये आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे और इसी को लेकर इन्होंने सारी प्लानिंग की थी। दावा है कि आतंकियों ने 6 दिसंबर को बड़े आतंकी हमले की साजिश रची। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी होती है और इसी दिन आतंकी दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। दावों के अनुसार इसके लिए आतंकियों ने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और I-20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। इस टेरर मॉड्यूल के पीछे के साजिश के तार सीमा पार आतंकी संगठन से जुड़े हुए पाए गए हैं, इसलिए इनको लेकर किए जा रहे दावे और गंभीर हो जाते हैं।
अब जांच एजेंसियां आतंकियों के इस पूरे टेरर प्लान को डिकोड करने में लगी हैं और ये बात भी साफ हो गई है कि कार ब्लास्ट का मुख्य आरोपी और आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ही था। कार से मिले दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर के हिस्से का डीएनए उमर की मां से मैच हो गया है। यानी ब्लास्ट के वक्त उमर कार में मौजूद था और इसका नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वीडियो में वो बिना मास्क के पैदल टहलते हुए दिखाई दे रहा है। ये फुटेज धमाके के ठीक पहले का बताया जा रहा है, जब वो दिल्ली से आसफ अली रोड पर घूम रहा था। कार में धमाका करने से पहले आतंकी उमर के 6 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें उमर 17 घंटे पहले हरियाणा के नूह में दिखा। शक है कि उसने यहीं से विस्फोटक कार में रखे। सुबह दिल्ली में एंट्री ली, सड़कों पर बेखौफ घूमता दिखा। कभी मस्जिद गया तो कभी कनॉट प्लेस घूमा। ब्लास्ट से पहले लाल किले के पास पार्किंग में 3 घंटे बैठा रहा। फिलहाल दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियां हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और दूसरी जगहों पर लगातार दबिश दे रही हैं। अब आखिर इसके पीछे का असली सच क्या है? कौन मास्टरमाइंड है? इस पर कुछ भी साफ साफ तभी कहा जाएगा जब इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।